ओम शांति। सुनते हैं आज 7 अगस्त 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, हमें फकीर से अमीर किस विधि द्वारा बनना है? उत्तर, हमें फकीर से अमीर अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करके बनना है। जब हम ज्ञान को अच्छी रीति से पढ़कर और धारण करके आत्मा रूप बसंत बनते हैं, तब आत्मा अमीर बन जाती है। प्रश्न 2, पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहने के लिए कौन सी शुभ भावना रखनी चाहिए? उत्तर, यह शुभ भावना रखनी चाहिए कि हम आत्मा सतो प्रधान थी, हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था और अब फिर से वही शक्ति का वर्षा ले रहे हैं। इसी भावना से पुरुषार्थ करते रहें। प्रश्न 3, आत्मा को शक्ति किस से मिलती है? उत्तर, आत्मा को शक्ति बाप की याद और ईश्वरीय सेवा से मिलती है। जब हम पवित्र बनकर बाप की याद में रहते हैं और सेवा करते हैं, तब आत्मा शक्तिवान बनती है। प्रश्न 4, रूहानी सेवाधारी कौन होते हैं? उत्तर, रूहानी सेवाधारी वे ब्राह्मण आत्माएं हैं जो तन मन धन से श्रीमत पर चलकर आत्माओं को जगाने की सेवा करते हैं। वे विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं। प्रश्न 5, स्वदर्शन चक्रधारी कौन है? उत्तर, जो आत्मा 84 जन्मों के चक्र को बुद्धि में स्मृति रूप में घुमाते रहते हैं, वही सच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हैं। यह ज्ञान आत्मा को स्वराज्याधिकारी बनाता है। प्रश्न 6, माया को जीतने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? उत्तर, माया को जीतने के लिए आत्म अभिमानी स्थिति आवश्यक है। जब हम देह के भान से मुक्त होकर आत्मा स्वरूप में स्थित होते हैं, तब माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 7, सर्विस से कैसे ताकत मिलती है? उत्तर, जब हम सेवा करते हैं तो दूसरों का कल्याण करने से आत्मा को शुभ वाइब्रेशन और बाप की मदद मिलती है। सेवा आत्म बल का स्रोत बन जाती है। प्रश्न 8, मनुष्य की आत्मा कब बेअक्ल बन जाती है? उत्तर, जब आत्मा विकारों के प्रभाव में आ जाती है और देह अभिमान में फंस जाती है, तब वह विवेकहीन यानी बेअक्ल बन जाती है। प्रश्न 9, हॉस्पिटल और कोर्ट स्वर्ग में क्यों नहीं होते? उत्तर, स्वर्ग में पवित्रता, स्वास्थ्य और न्याय की पूर्ति होती है, इसलिए वहाँ हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न 10, बाप कौन से नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर, बाप को कल्याणकारी शिव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वे ही पतितों को पावन बनाकर कल्याण करते हैं। प्रश्न 11, क्यों कहा जाता है कि देह अभिमान में आ गए हैं? उत्तर, क्योंकि रावण राज्य ने आत्मा को स्मृति भुला दी है और शरीर को ही सब कुछ मान लिया गया है, जिससे देहाभिमान पक्का हो गया है। प्रश्न 12, देह भान से क्या नुकसान होता है? उत्तर, देह भान आत्मा को कमजोर और माया के अधीन बना देता है, जिससे ज्ञान धारण करने और याद में रहने की शक्ति खो जाती है। प्रश्न 13, सच्चा प्यार किससे हो सकता है? उत्तर, सच्चा और निस्वार्थ प्यार केवल शिव बाबा से हो सकता है, क्योंकि बाकी सभी में किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ होता है। प्रश्न 14, स्वर्ग का झाड़ शुरू में कैसा होता है? उत्तर, स्वर्ग का झाड़ पृथ्वी पर आत्माओं की संख्या शुरू में बहुत छोटा होता है और फिर धीरे धीरे आत्माओं की वृद्धि होती जाती है। प्रश्न 15, सृष्टि चक्र का ज्ञान क्यों आवश्यक है? उत्तर, सृष्टि चक्र का ज्ञान आत्मा को पूरा यथार्थ बोध कराता है, जिससे वह पुरुषार्थ कर चक्रवर्ती राजा पद प्राप्त कर सकती है। प्रश्न 16, अंत में किसकी अवस्था चाहिए? उत्तर, अंत में ऐसी अवस्था चाहिए जिसमें सिर्फ एक बाप की याद बनी रहे और कोई भी दूसरा याद न आए। यही अंतिम योग सृष्टि से न्यारा कर मुक्तिधाम तक पहुंचाता है। हर रोज़ की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।